नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और देखिए ईरान हमले का पैटर्न अरब पर गर्म, इजराइल पर नरम। ये बहुत अजीब सा और एक बहुत चौंकाने वाला पैटर्न पिछले 6 दिनों में निकल कर आया है ईरान के अटैक का, जहां ईरान इजराइल और अमेरिका से सीधे हेड ऑन तो ले रहा है, लेकिन जितना उसने बमबारी की है, जितने उसने हमले किए हैं, ये जो बीच की लाइन है अरब पर गर्म, यही दिखता है। अब इस पर बात करेंगे, ईरान आखिर करने की कोशिश क्या कर रहा है, क्या वो बताने की कोशिश कर रहा है। इजराइल पे तो अटैक कर रहा है, अमेरिका के बेसिस पर अटैक कर रहा है, लेकिन अरब पर जिस तरह से उसने नुकसान पहुंचाया है, इसके पीछे ईरान का क्या पैटर्न है, ईरान का क्या मकसद है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा, ये सब आपको दिखाएंगे। जो आज का अपडेट है, आज की बड़ी खबरें हैं वो दिखाएंगे। ईरान से बड़ी बयानबाजी हुई है, वो सब आपको आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल चलेंगे विपिन के पास, जो लेकर आ रहे हैं आपके लिए बड़ी खबरें। विपिन, ओवर टू यू। जहां एक बहुत बड़ी खबर यह है कि ईरान के खौरमाबाद में बमबारी देखने को मिली है। रिहायशी इलाकों में यूएस का इजराइल पर अटैक देखने को मिला है। 8 अलग अलग जगहों पर धमाके किए गए हैं। धमाकों के बाद लोगों में अफरा तफरी। अब तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए, चारों तरफ एयर रेड अलर्ट सायरन और भागते दौड़ते जान बचाते लोग। ये भारी तबाही और तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। 8 अलग अलग जगहों पर ये धमाके किए गए हैं और धमाकों के बाद पूरा शहर धुआं धुआं हो गया है। देखिए विजिबिलिटी कितनी कम है, लोग कैसे जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। जो जहां था वो वहीं गिर पड़ा और पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया। कार्स को देखिए, लोगों को देखिए, सब लोग बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे धूल और धुएं से नहा उठे हो। ये माहौल फिलहाल वहां पर नजर आ रहा है। तो देखिए जैसा माहौल इस वक्त ईरान में है, कुछ वैसा ही माहौल मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा। यहां पर देखिए इस तरह से इजरायली मिसाइलें तेहरान समेत ईरान के अलग अलग इलाकों में गुजर रही है और ऊपर से ये जो बंकर बस्टर बम है, फाइटर प्लेन्स है, इस तरह से मिसाइल्स को गिराते हुए इन रिहायशी इलाकों में जा रहे हैं। और इसके बाद कैसी तबाही यहां पर मची हुई है वो आप यहां पर साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूएस इजराइल के बेस ड्रोन अटैक देखने को मिली है। IRGC ने जारी किया है इस अटैक का वीडियो और दावा यह किया जा रहा है कि यूएस इजराइल के बेस ड्रोन कैंप पर अटैक कर दिया गया। यहीं से निशाना साधा जा रहा था और IRGC ने किस तरह से उस टारगेट को अचीव किया है उसको लेकर यह वीडियो। और इसका पलटवार भी देखने को मिल रहा है। ईरान में बड़े पैमाने पर बमबारी हो रही है। 40 मिनट में तकरीबन 30 पुलिस स्टेशन तबाह हो गए हैं। पूरे ईरान में हमले तेज करने की खबरें सामने आ रही हैं और मिलकर अमेरिका और इजराइल जो ईरान में तबाही मचा रहा है उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें देखिए। घातक बमबारी देखने को मिल रहा है। अब ईरान पर इजराइल का एक बार फिर से बड़ा हमले को देखने को मिला है। ईरानी यॉक 130 फाइटर जेट्स को मार गिराया गया है। ईरानी सेना ने इस हमले को अंजाम दिया है और इजरायली F-35 अदीर की यह कार्रवाई है और आईडीएफ ने इसका वीडियो भी जारी किया। इजरायली F-35-1 ये है और इसको लेकर कैसे आईडीएफ ने निशाना बनाया और देखिए उसका वीडियो भी और उसका प्रमाण भी बाकायदा जारी किया गया है। ईरानी फाइटर जेट इस हमले में ढेर हो गया है। अब ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। इजराइल ने जारी किया है फाइटर जेट का वीडियो। 4 फाइटर जेट ईरान पर हमले को पूरी तरह से तैयार है और ये देखिए ईरान पर यह बताया जा रहा है अपने मकसद को लेकर उड़े हैं, मिसाइलों से लैस हैं और टारगेट के बेहद करीब। इस तरह से इजरायली फाइटर जेट्स ईरान पर बड़े हमले की तैयारी को लेकर उड़ रहे हैं और उसका वीडियो इजराइल आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है। तो देखिए ये अपडेट इस वक्त का जो आपको विपिन दे रहे थे, पूरी दुनिया को लग रहा है कि ईरान की मिसाइलों का रडार इजराइल की तरफ है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। इजराइल तो सिर्फ एक ढाल है, ईरान का असली टारगेट वो अरब देश हैं जिनकी जमीन पर अमेरिका खड़ा है। ईरान ने एक ऐसी खौफनाक बिसात बिछाई है जिसमें मोहरे अरब के कट रहे हैं, लेकिन शय सीधे वॉशिंगटन को दी जा रही है। आंकड़े गवाह हैं कि इजराइल से कहीं ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें यूएई, कुवैत और बहरीन पर दागी गई हैं।
लेकिन ईरान ऐसा कर क्यों रहा है? मुस्लिम होकर मुस्लिम देशों पर ही वार क्यों? इसका जवाब छिपा है ईरान की सबसे खौफनाक रणनीति में, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन ट्रंप सरेंडर। जी हां, ईरान बहुत अच्छे से जानता है कि इजराइल के पास आयरन डोम है, उससे सीधे टकराना उतना ज्यादा कामयाब नहीं होगा। इसलिए ईरान ने अरब देशों को सॉफ्ट टारगेट बनाया है। ईरान की रणनीति साफ है, अरब के तेल कुओं पर बम गिराओ, खाड़ी की इकोनॉमी को आग लगाओ और सीधे तौर पर ट्रंप पर दबाव डालो। आज हम ईरान के इस मास्टर प्लान को डिकोड करेंगे। अब देखिए, सवाल यह है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के पीछे आखिरकार खेल क्या है, और कुछ आंकड़े हमारे सामने आ गए। वो आंकड़े भी हम आपको लेकर आएंगे, लेकिन ये देखिए अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए किस तरह से खाड़ी देशों पर ये ईरान ने एक अलग स्ट्रैटेजी अपना ली है। अब देखिए, रॉयटर्स के आंकड़ों के अनुसार कई सारे डिटेल्स हैं। कई अरब देश इजराइल की तुलना में कहीं अधिक हमलों का सामना कर रहे हैं। इजराइल पर कुल 530 हमले हुए, जिनमें 300 मिसाइल और 230 ड्रोन शामिल हैं। यूएई में स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर है। कुल 1138 हमले हुए, जिनमें ड्रोन हमलों की संख्या 941 है। यानी इजराइल पर सिर्फ 530 अटैक, लेकिन यूएई पर 2 गुने हमले। कुवैत में कुल 562 हमले हुए हैं, यानी इजराइल के 530 के आंकड़े से भी ज्यादा। इसी तरह से इराक, कतर और बहरीन जैसे देश भी इन हमलों की जद में हैं। हैरानी की बात यह है कि सऊदी अरब और ओमान में हमलों की संख्या तुलनात्मक रूप से बेहद कम रही है। सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि अगर हम सभी अरब देशों के आंकड़े को जोड़ दें तो उन पर हुए हमले, कुल हमले इजराइल पर हुए हमलों से कहीं ज्यादा हैं। खास तौर पर ड्रोन हमलों के मामलों में अरब देशों को भारी निशाना बनाया गया है। जहां इजराइल पर 230 ड्रोन हमले हुए हैं, वहीं अकेले यूएई ने 941 ड्रोन हमलों का सामना किया है। वहीं ईरानी जर्नल की इजराइल को चेतावनी भी सामने आ गई है। तो ईरानी जर्नल की इजराइल को बड़ी चेतावनी। क्या है वो चेतावनी, वो जान लीजिए। हमले के सायरन सुनने को तैयार रहे ईरान। अब सायरन की आदत को डाल ले ईरान। इस तरह की धमकी हम उन्हें चैन से नहीं रहने देंगे। ईरानी जनरल की इजराइल को यह सीधी चेतावनी है कि जिस तरह से तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा, इन तमाम शहरों में रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं, उसको लेकर आदत डालने की बात कही जा रही है। मतलब ईरान के हमले जारी रहेंगे।